अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गूगल पर हर दिन 8.5 बिलियन से ज़्यादा गूगल सर्चेस किए जाते हैं। ये ऐसा हो गया कि मान लो दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान दिन में एक न एक बार गूगल सर्च करता होगा। अपने आप में ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी कमाल की बात यह है कि ये सब करना बिल्कुल फ्री है। और ना सिर्फ गूगल सर्च बल्कि गूगल का हर एक प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री टू यूज़ है। यूट्यूब पर वीडियोस देखना फ्री है, जीमेल का इस्तेमाल करना फ्री है, गूगल मैप का यूज़ करना फ्री है। इतना सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी गूगल की जो मार्केट कैप है वो $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की है। ये कैसे हो सकता है? कैसे गूगल इतनी सारी सर्विसेज हमें फ्री में दे सकता है, हमसे कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर भी इतनी अमीर कंपनी बन गया। आइए समझते हैं इंटरनेट के सबसे फेमस कंपनी का बिजनेस मॉडल इस वीडियो में। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि जैसे आज के दिन फोटोकॉपी मशीन को जेरोक्स मशीन कहते हैं, वाइट ग्लू को फेविकोल कहते हैं और एडेसिव बैंडेज को बैंडेड कहते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी फील्ड में इस तरीके से डोमिनेट करती है तो इसके नाम को ही इसके काम से एसोसिएट किया जाने लगता है। इसी तरीके से इंटरनेट सर्च करने को आज के दिन कहा जाता है कि गूगल करो। इसी गूगल सर्च की शुरुआत हुई थी 1998 में एक कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने इसे बनाया था एक मिशन के साथ कि दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और इसे एक्सेसिबल और यूज़फुल बनाना। शुरुआती दिनों में गूगल एक सिंपल सा सर्च इंजन था जो कि कुछ ऐसा था। इंटरनेट पर सर्च करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी वेबसाइट थी। गूगल जो लफ्ज़ है अपने आप में इसका खुद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये गूगल लफ्ज़ से इंस्पायर्ड है। गूगल एक नंबर का नाम है। 1 के बाद 100 ज़ीरोस लगा दो। जैसे 1 के बाद अगर 3 ज़ीरोस आएंगे तो हम उसे 1000 कहेंगे। 1 के बाद अगर 4 ज़ीरोस आएंगे तो हम उसे 10,000 कहेंगे। ऐसे ही 1 के बाद 100 ज़ीरोस आएंगे तो उस नंबर को गूगल कहा जाता है। इस कंपनी को गूगल इसी चीज़ का एहसास दिलाने के लिए रखा गया कि हमारा सर्च इंजन इंटरनेट पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर लाएगा कि वो गूगल्स में होंगी। अगर आप इंटरनेट के पुराने यूज़र हैं तो आपको याद होगा कि उस ज़माने में जब गूगल सर्च किया जाता था तो एक्चुअली में बहुत सारे रिज़ल्ट पेजेस आ जाते थे। गूगल उन रिज़ल्ट पेजेस को नीचे 1 2 3 4 एंडलेसली दिखाता रहता था और अपने नाम को भी इतने सारे ओस के साथ नीचे लिखता रहता था। साल 2000 में गूगल ने अपना पहला सबसे बड़ा कदम उठाया। इन्होंने एडवर्ड का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिन्हें आज के दिन गूगल एड्स बुलाया जाता है। इसी के चलते जो बिजनेसेस थे वो पैसे दे सकते थे अपनी एड्स डिस्प्ले करने के लिए गूगल के रिज़ल्ट पेजेस पे। आगे इसकी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना। लेकिन ओवर द ईयर गूगल ने आहिस्ता आहिस्ता सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ़र करना शुरू किए। साल 2004 में पहली बार जीमेल इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 में गूगल मैप्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 2006 में यूट्यूब को एक्वायर्ड किया गया गूगल ने, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि शुरुआत में यूट्यूब एक अलग कंपनी हुआ करता था। ये सिर्फ 2006 में ही था कि गूगल ने यूट्यूब को ख़रीदा। इसके बाद 2008 में गूगल एंड्रॉयड को इंट्रोड्यूस करता है, वही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज़्यादातर फ़ोन्स में डला हुआ है। इसी साल गूगल अपना वेब ब्राउज़र भी लॉन्च करता है, गूगल क्रोम, जो कि आज के दिन दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। आगे चलकर गूगल अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाने लगा। इनके पिक्सल स्मार्टफोन, क्रोमबुक लैपटॉप्स और स्मार्ट होम डिवाइसेस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी गूगल एक्सपेंड कर रहा है। और ये सब सुनकर आपको महसूस होगा कि एक से बढ़कर एक जोरदार प्रोडक्ट्स निकालता रहा और हर चीज़ सक्सेसफुल होती रही। लेकिन ये चीज़ सच नहीं है। मैंने जितने भी एग्जांपल्स आपको गिनवाए ये सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एग्जांपल्स हैं। ढेर सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे गूगल ने ट्राई की लेकिन गूगल उन सब में फ़ेल हो गया। जैसे कि गूगल प्लस, गूगल ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी फेसबुक के कंपटीशन में, लेकिन ये फेल रहा। गूगल नेक्सस टैबलेट्स, ये भी एक टाइम पर फेमस हुए थे आईपैड की कंपटीशन में, लेकिन एक टाइम के बाद गूगल ने इन्हें भी बंद कर दिया। गूगल पॉडकास्ट, गूगल ग्लासेस, गूगल वेव, गूगल रीडर फेलियर की एग्जांपल असलियत में कहीं ज़्यादा है सक्सेसेस के कंपैरिजन में। विकीपीडिया पे जाकर अगर आप पूरी लिस्ट देखोगे तो 200 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जो फेल हुए हैं। यहीं पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, फेलियर इज़ द मदर ऑफ सक्सेस। दर हकीकत आपको जीत हासिल करने के लिए बहुत बार हार का सामना करना पड़ता है। इन सारे सक्सेसेस और फेलियर्स को ध्यान में रखते हुए जानते हैं आज के दिन गूगल सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ से कमाता है। अपने सबसे पुराने बिजनेस मॉडल गूगल सर्च एड से। आए जानते हैं, डिटेल से समझते हैं इस वीडियो में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साल 2022 से गूगल का रेवेन्यू ब्रेकडाउन, यानी गूगल ने जो पैसा कमाया साल 2022 में वो कहाँ से कमाया।
टोटल $280 बिलियन का रेवेन्यू है, जिसमें से 58% पैसा यानी कि $162 बिलियन आता है गूगल सर्च पर दिखाई जाने वाली एड्स से। इसके बाद सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम नेटवर्क गूगल एड्स, अलग अलग वेबसाइट पर जो आप एड्स देखते हैं जो गूगल के साथ पार्टनर करती हैं, गूगल यहाँ से $32.78 बिलियन कमाता है। थर्ड नंबर पर है यूट्यूब एड्स जो $29 बिलियन यहाँ से आते हैं, यानी वो एड्स जो आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एड्स जो हम यूट्यूबर्स के लिए सोर्स ऑफ इनकम का भी ज़रिया है। जो पैसा एडवर्टाइज़र्स पे करते हैं इन एड्स को दिखाने के लिए, वो क्रिएटर्स और गूगल के दरमियान स्प्लिट किया जाता है। 45% पैसा गूगल को जाता है और 55% पैसा हम जैसे क्रिएटर के पास आता है। सिमिलरली गूगल प्ले स्टोर पर जो ऐप्स हैं, जब कोई भी अपनी ऐप्स को बेचता है गूगल प्ले स्टोर पर, तो इसका 70% रेवेन्यू उस ऐप बनाने वाले के पास जाता है और 30% रेवेन्यू गूगल को देना पड़ता है। तो इन ऐप्स की सेल और बाकी फ़ोन्स और लैपटॉप बेचकर जो गूगल पैसा कमाता है उससे आने वाला रेवेन्यू फोर्थ पर $29 बिलियन के साथ राउंड अबाउट 10.4%। और फिर आखिरी मेजर रेवेन्यू सोर्स है गूगल क्लाउड 26 बिलियन के साथ। अब दिलचस्प बात यह है कि गूगल ये सारा पैसा खर्च कहाँ पर करता है। करीब $40 बिलियन खर्च किए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, ताकि और नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की रिसर्च करी जा सके और नए फेलियर्स अटेम्प्ट किए जा सके। करीब $44 बिलियन पैसा खर्च किया जाता है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में, जैसे ऑफिसेस को रेंट करना, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और अकाउंटेंट पर खर्च करना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना। टोटल खर्चा इनका आता है सारे एक्सपेंसेस मिलाकर करीब $207 बिलियन, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरी इनकी कंपनी की बैलेंस शीट है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं बिफोर टैक्सेस इनकम $17 बिलियन बनती है 2022 में। करीब $11 बिलियन का ये पे टैक्स करते हैं और अप्रोक्सीमेटली $60 बिलियन का इन्हें प्रॉफिट होता है। इस पूरे बिजनेस मॉडल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये फ्री का फंडा। आखिर ये फ्री चीज़ें देकर कैसे पॉसिबल है प्रॉफिट कमाना? इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। पहला तो ये कि ये फ्री चीज़ें सारी फ्री नहीं है, बेसिक लेवल प्रोडक्ट्स के फ्री हैं और अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो आपको पे करना होगा। ये बड़ा कॉमन बिजनेस वे है जिसे फ्रीमियम मॉडल कहा जाता है, फ्री प्लस प्रीमियम, और बहुत सी कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं। स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, जूम और अब तो ट्विटर भी इसका इस्तेमाल करता है। आसान तरीके से बताऊं, जो बेसिक चीज़ होगी वो आपको फ्री में मिलेगी और अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे कि जीमेल इस्तेमाल करना फ्री है और उसकी स्टोरेज लिमिट है 15 GB। उससे ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। गूगल ड्राइव फ्री है लेकिन उसकी भी स्टोरेज लिमिट है 15 GB की। उससे ज़्यादा चाहिए तो पैसे पे करने पड़ेंगे। यूट्यूब पर वीडियोस देखना फ्री है लेकिन बीच में एड्स आएंगी। एड्स अगर आपको हटानी है तो आपको पैसे पे करने होंगे, यूट्यूब प्रीमियम ख़रीदना पड़ेगा। ये फ्रीमियम मॉडल बड़ा सक्सेसफुल है क्योंकि ये ट्राई बिफोर यू बाय का मौका देता है कि आप प्रोडक्ट को ट्राई कर सको और अगर आपको पसंद आए तो उसके बाद ही आप पैसे पे करो। और दूसरा रीज़न हमारा आता है डेटा कलेक्शन। इतनी ज़्यादा फ्री सर्विसेज का हम इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा गूगल के पास हमारे ऊपर डेटा अवेलेबल होता है। हर एक चीज़ जो हम गूगल पर सर्च करते हैं, हर एक वीडियो जो हम यूट्यूब पर देखते हैं, हर एक ईमेल जो हम भेजते हैं, इस सारे डेटा को एनोनिमसली कलेक्ट किया जाता है और टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये चीज़ खुद भी नोटिस की होगी। अगर आप यूट्यूब पर किसी हेल्दी रेसिपी के बारे में सर्च करोगे तो गूगल की वेबसाइट्स पर घूमते वक्त आपको एड्स आने लगेगी हेल्दी टिफ़िन सर्विसेज की। अगर आप गूगल पर दुबई के होटल्स के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको एड्स आने लग जाएंगी दुबई टूरिज़म की, दुबई की अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शंस की। गूगल एक बड़े ही एडवांस लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है टारगेटिंग एड्स दिखाने के लिए। इस चार्ट को देखिए, साल भर का आप देख सकते हैं गूगल का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कितना था। ऑलमोस्ट एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है पिछले 20 सालों में। सन 2020 से सन 2021 में आप देखें बहुत बड़ा जंप आया। ये कोविड की वजह से था। ज़्यादातर लोग अपने घरों में बैठकर इंटरनेट पर टाइम गुजार रहे थे, ज़्यादा एड्स देखी जा रही थी, तो गूगल का रेवेन्यू उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों, उम्मीद है आपने बहुत कुछ गेन किया होगा इस एजुकेशनल वीडियो से। तो जुड़े रहें मेरे साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने। मैं अगेन कह रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।